कुछ मिनट के मंजर ने बैंकॉक और म्यांमार में तबाही मचा दी। इस तबाही में कई लोगों की मारे जाने की सूचना है, खबर है, और इस खबर के बाद स्थिति को काबू करने के लिए एक मेगा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब ऐसे में म्यांमार और बैंकॉक में काम करने वाले भारतीय मजदूरों ने कई बातें बताई। उनके आंखों के सामने कई लोग चीख पुकार के साथ मारे गए। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग्स गिरने लगी, सब लोग भागने लगे। पूरी आपबीती को एक भारतीय मजदूर ने बैंकॉक में बताया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उस भारतीय मजदूर ने कई चौंकाने वाली बात भी कही, जिससे आपका दिल दहल उठेगा। भारतीय मजदूर की आपबीती हम सुनाने जा रहे हैं। जरा सुनिए कि किस तरीके से उसके आंखों के सामने एक भयानक मंजर आया, कैसे जान बचाया, बता रहा है। विनय कुमार यादव। विनय जी, आप इंडिया से हैं और यहाँ पे कब से रह रहे हैं थाईलैंड में? यहाँ पे अभी मुझे 6-7 महीने। तो आप उसमें कहाँ पे थे? यहाँ से मस्त 300 मीटर की दूरी। 300 मीटर। ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है आपके ठीक पीछे, यहाँ पे जेजे मॉल के सामने, तो ये आपने देखा ये कोलैप्स होते हुए बिल्डिंग? हाँ, वहाँ से जब मैं बिल्डिंग में गिरा, बहुत तेज धुएं का गुब्बार उठा और आदमियों का चीखें वहाँ तक सुनाई पड़ रही थी। पूरा रोड इधर जितने भी आदमी हैं सब अफरा तफरी मचा हुआ था। सब लोग बिल्डिंग से निकल के बाहर भाग रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा इस एरिया के बारे में बताएं, कौन सा एरिया बोला जाता है इसको? और ये जो आप इधर का सामने आपको दिख रहा है, ये चतुर्चक मार्केट है और ये जीजी बिल्डिंग है और आपके ठीक सामने बंसू माल है और यहाँ के ठीक अपोजिट साइड थाई बैंकॉक का सबसे बड़ा बस स्टेशन है, बंसू बस स्टेशन। यहाँ से पूरे बैंकॉक में आपके लिए बस मिलेगी। और इस एरिया का सबसे बड़ी खासियत है कि पीछे आप चतुर्चक मार्केट है जो सप्ताह में 2 बार लगता है, शनिवार और रविवार। और यहाँ पे लाखों की संख्या में सैलानी टूरिज्म घूमने आते हैं। और यह रोड आज के दिन और कल के दिन पूरा भरा रहता था, लेकिन आज आपके सामने यहाँ का दृश्य है, सब सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। जिस समय ये हुआ, कितने बजे का हादसा होगा लगभग? कुछ यह 1:30 बजे के करीब का हादसा है, 1 और 1:30 के बीच का हादसा है। और उसको कितने लोग रहे होंगे यहाँ पे? अगल बगल में क्या समझ में आया कि अगल बगल वाले भी लोग दबे या केवल जो लोग काम कर रहे हैं? नहीं, अगल बगल सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर जो थे जितने वही मजदूर ही हैं, वही लोग दबे थे। वही लोग दबे। अच्छा, और भी कहीं कुछ बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह हुई है या अर्थक्वेक का और भी कहीं असर हुआ है या केवल यही मेजर इफेक्ट? कई बिल्डिंग है अभी उधर, यहाँ से इधर हम थे 300 मीटर की दूरी, वहाँ पे भी एक टावर है, उसमें भी क्रैक आ गया है। क्रैक आ गया है। उसका जो सीमेंट लगाया जाता है बाहर से प्लास्टर, और नीचे उसका टूट के गिर चुका है। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। उस बिल्डिंग को तुरंत प्रशासन जाके खाली कराया है। खाली कराया जा रहा है। कौन सी बिल्डिंग, क्या नाम है बिल्डिंग का? बिल्डिंग अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट, वहाँ पे लोग रहते हैं? हाँ, बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग। तो आपने सुना कि किस तरीके से उस भारतीय मजदूर ने अपनी आंखों के सामने पूरी तबाही का मंजर देखा था। काम करने वाले मजदूर दबकर मर गए। उसके आसपास काम कर रहे बिल्डिंग्स में मजदूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। म्यांमार और बैंकॉक से लौटे कई टूरिस्ट जो भारत से ताल्लुकात रखते हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, जो वहां टूरिस्ट के तौर पर घूमने गए थे, उन्होंने भी कई बातें बताई। हमने आपको पहले भी दिखाया, मगर अब इस भारतीय मजदूर ने कई चौंकाने वाली बात कह डाली। अब स्थिति को काबू करने के लिए वहां मौजूदा सरकार और तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई मलबों के अंदर अब भी कई लाशें दबी हुई हैं। उन लाशों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।